अरे ये क्या, इतनी बड़ी किताब? मैंने तो ये पहले कभी नहीं देखी। शुभम भैया, हाँ सर। एक कप कॉफ़ी मिलेगी? ओके। थैंक यू। शायद पापा ने रखी होगी। ये तो कुछ कहानी लग रही है। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग। ये रही आपकी कॉफ़ी। हैव अ नाइस डे सर। दुनिया में हर सच्चे कलाकार की इच्छा होती है कि उसे उसके गुरु का ढेर सारा आशीर्वाद मिले, पर ऐसे आशीर्वाद के लिए ढेर सारे रियाज और मेहनत की ज़रूरत होती है। ये कहानी भी ऐसे ही दो कलाकारों की है जिन्हें ढेर सारा आशीर्वाद अपने गुरु से चाहिए था। आज से कुछ 100 साल पहले की बात है। गांव से थोड़ी ही दूर एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसमें एक छोटी बेटी जिसका नाम गायत्री था, जो कि 10 से 12 साल की थी। एक बड़ी बेटी जिसका नाम चंद्रिका था, जो कि 18 से 20 साल की थी। और पिताजी जिनका नाम हरिश्चंद्र था। वे एक साथ बड़े खुश रहा करते थे। उनके घर का भी नजारा कोई स्वर्ग से कम नहीं था। उनके घर के पीछे जंगल, पहाड़ और नदी बहती थी। पर जब भी कोई त्योहार होता था तब सब बड़े दुखी होते थे, क्योंकि गायत्री और चंद्रिका की माँ का दिल के दौरे की वजह से स्वर्गवास हुआ था। चंद्रिका एक अच्छी और सच्ची नर्तिका थी। उनके घर एक कथक सिखाने के लिए नृत्य शिक्षिका आती थी। चंद्रिका को देखकर गायत्री को भी नृत्य सीखने का मन होने लगा, तो वे दोनों मिलकर नृत्य सीखने लगे उस नृत्य शिक्षिका से जिन्हें वे ताई कह के पुकारा करते थे। मुझे समझ नहीं आया, क्या आप मुझे एक और बार सिखा सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर। इसे ऐसे करते हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब आया समझ में? हाँ ताई। तो बच्चों, आज हम हमारी कक्षा यही समाप्त करेंगे। और एक बात, कल से 4 दिन तक मैं नहीं आने वाली। तब तक तुम दोनों को हर रोज़ नृत्य का रियाज करते रहना है, और रियाज शुरू होने से ख़त्म होने तक तुम्हें रुकना नहीं है, और ना ही किसी से कुछ कहना है। कम से कम 1 घंटे तक आप दोनों को रियाज करते रहना है, तभी तो आपको अच्छे से नृत्य समझ में आएगा। वादा करो तुम दोनों हर रोज बिना भूले नृत्य का रियाज करोगे? जी ताई, हम वादा करते हैं। अपने गुरु को दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वरना तुम कभी अच्छी और सच्ची नर्तकी नहीं बन पाओगे। और अगर तुमने वादा तोड़ा
तो मैं वापस आने पर तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, और वापस आने पर मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाली हूँ, तो झूठ बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपकी आने वाली परीक्षा और आपके रियाज के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर से याद दिला दूँ, रियाज शुरू होने से ख़त्म होने तक ना ही रुकना है, ना ही किसी से कुछ कहना है। चाहे कुछ भी हो जाए या कोई भी आए, रुकना नहीं है। आया समझ में? जी ताई, हम वादा नहीं तोड़ेंगे। चलो प्रणाम करते हैं। गायत्री बेटा, चलो सुबह हो चुकी है। उठो बेटा, रियाज करने जाना है ना। चलो 5 मिनट और सोने दो ना। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, तब तक तुम उठ जाना। अरे गायू, अभी तक उठी नहीं तुम? चलो, देर हो रही है। गायत्री उठो, वरना मैं अकेले चली जाऊंगी। 2 मिनट और सोने दो ना। नहीं गायत्री बेटा, फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अभी सुबह कोई नहीं होता है पीछे जंगल में, तो आराम से हमारा रियाज हो जाएगा। चलो। ठीक है चलो, लेकिन आप मुझे घुंघरू बांधना। बच्चों, ये बच्चे भी ना गायत्री, बेटा चंद्रिका, बहुत हुई मस्ती, थक गया हूं। आते वक्त 1 गिलास पानी का लेके आना। गायत्री, चंद्रिका, कहाँ छुपे हैं ये दोनों? गायत्री बेटा, बेटा, कहाँ गए ये दोनों? ये क्या? सुबह का खाना भी वैसे का वैसा। इसका मतलब ये दोनों सुबह से घर ही नहीं आए। गायत्री, चंद्रिका, सुबह से क्या कर रहे हैं ये दोनों जंगल में? तो इनकी खैर नहीं, छोड़ूंगा नहीं।
कहाँ हो? गायत्री, चंद्रिका, बच्चों, गायत्री, गायत्री, बच्चों, गायत्री, गायत्री उठो। चंद्रिका, क्या हुआ तुम्हें? ये नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे बच्चे छीन लिए। मुझे भी उठा ले। कहाँ चले गए हो तुम? बाबूजी, हम यहाँ हैं। बाबूजी, हम यहाँ हैं। बाबूजी, हम यहाँ हैं। प्रणाम हरिश्चंद्र जी। आइए, अंदर आइए। कैसे हो आप हरिश्चंद्र जी? हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। मैं ठीक हूँ। मैं थक चुका हूँ। पहले मेरी बीवी चली गई, अभी मेरी बेटियाँ छोड़ गई। अब मुझे भी उनके पास जाना है जिनके पास मेरा परिवार है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि ये सब आपको देकर चार धाम की यात्रा पर चला जाऊं हमेशा के लिए। बहुत थक चुका हूँ, अंदर से टूट चुका हूँ। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। हरिश्चंद्र जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वादा करो आप मुझसे कि मेरे इस घर को संभाल के रखोगे। ये लो, इसमें सारे कागजात है। ध्यान रखना मेरी आखिरी निशानी है। धन्यवाद। प्रणाम। निकलता हूँ।
जगह तो अच्छी है, मैं इसे ऐसे ही रखूँगा। यहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए सहारा बनेगा ये। मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा और हरिश्चंद्र जी का वादा भी नहीं टूटेगा। क्या हो रही है? ये क्या हो रहा है? अरे वापस आए हो वो देखो अम्मा, वो देखो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा छूम छूम छ न न न छूम छूम छ न न न नीर तत नट वर गोप ग्वाल संग ले हा थक नक पिचकारी भीगत इत उत राधा प्यारी धरी नहीं पावत कृष्ण मुरारी थई थई तत आ थई तत त्राम तत थई तत थई त्राम तत थई तत थई त्राम तत थई तत थई। अरे इतनी रात गए तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? घबराओ मत, मैं डांटूंगी नहीं, कुछ तो बताओ। अरे मैं भी क्या पागल हूँ, अंदर आ जाओ, बाहर कितना अंधेरा है। बैठो, अब बोलो, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तो बोलो। क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये कहना चाह रही है कि आपको हम बाहर से चुपके से देख रहे थे, वो आपको कैसे पता चला? क्या आपको हम दिखे? वो आप लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी। ऊपर से आप लोग घुंघरू पहन के जो नाच रहे हो, कैसे नहीं दिखाई देगा? तुम्हें भी नृत्य पसंद है? हाँ, बहुत ज़्यादा, पर हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। क्या आप हमें सिखाओगे? मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी आपको सिखाने में, लेकिन मैं आज की रात ही यहाँ पर हूँ, तो मैं क्या सिखाऊंगी आपको एक रात में? तुम लोग जाओ अभी अपने अपने कमरे में, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ताई, क्या मैं आपको ताई कह के पुकार सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर। ताई, मैं इस जगह पर काम करती हूँ और हम दोनों यहीं रहते हैं। ये साहब हमारे अपने बच्चियों की तरह ख्याल रखते हैं। पहले हमारी हालत ऐसे नहीं थी, हमारा भी बड़ा अच्छा घर हुआ करता था,
वहाँ पर हमें एक गुरु ताई आते थे नृत्य सिखाने। वे बिल्कुल आप जैसे ही थे, पर जब एक हादसे की वजह से हमारे माता पिता का देहांत हो गया, हमें हमारे चाचा जी ने घर से बाहर निकाल दिया। तब से ये साहब हमें संभाल रहे हैं। ये बड़े अच्छे हैं। और आज आपके घुंघरू की आवाज़ आई तो खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए आपको चुपके से देख रहे। हमें बहुत पसंद है नृत्य, तो भले आज की रात, लेकिन क्या आप हमें नृत्य सिखाओगे? बस यही चाहते हैं। आप में हमें हमारी पुरानी ताई नजर आई, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी आपको सिखाने में, उल्टा अच्छा ही लगेगा। इतनी तकलीफ में भी कोई कला से जुड़ा है, ये देखकर अच्छा ही लग रहा है। चलो बच्चों, आप लोगों को नृत्य सिखाती हूँ। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा तत 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 दिक ता दिक दिक थई त्राम थई त्राम थई दिक ता दिक दिक थई ता थई त्राम थई दिक ता दिक दिक थई दिक ता दिक दिक थई दिक ता दिक दिक थई दिक ता त था। शुक्रिया ताई, बहुत अच्छा लगा। हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, नाचते रहो। कहाँ गए वो? ये क्या हो गया? क्या चल रहा है ये सब? लाइट भी चली गई। नमस्ते ताई, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम आपको डराना नहीं चाहते थे, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपसे झूठ बोला। हम यहाँ नहीं रहते। मैं बड़ी लड़की हूँ जिसका नाम चंद्रिका है, और ये मेरी छोटी बहन जिसका नाम गायत्री है। हम आपको पूरा सच बताना चाहते थे जो आप बता रहे हैं। ये कहानी बहुत साल पुरानी है। यहाँ हमारा घर हुआ करता था। यही हम दोनों और हमारे माता पिता रहा करते थे। हमें नृत्य सिखाने एक आप जैसी ही ताई आया करती थी। उन्हें कुछ काम से बाहर गांव जाना पड़ा, तो उन्होंने हमसे वादा लिया कि तुम हर रोज़ एक खास प्रकार से नृत्य का रियाज करोगे। तो हम दोनों हमारा वादा पूरा करने जंगल में हमारे रोज़ की जगह पर रियाज करने गए। प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई
जाता है? तो जब हमने रियाज शुरू किया तब वहाँ पे एक बड़े साधु महाराज कहाँ आए पर जाता है? और वे हमसे पूछने लगे कि इसके आगे का रास्ता कहाँ जा रहा है, पर हम कुछ नहीं तुमसे कह पूछ सकते रहा हूँ, क्योंकि हमने ये रियाज रास्ता शुरू कहाँ किया जाता है? और वादे के अनुसार रियाज शुरू होने के बाद ना ही हम किसी से कुछ बोल सकते थे ना ही रोक सकते थे। बच्चों, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। या आप लोगों ने मेरा अपमान, तो इसका परिणाम मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम अभी इसी वक्त मर जाओगे और यहीं आप भटकते रहोगे काल के अंत तक। क्या हो रहा है? कौन है ये लड़कियां? नमस्ते महाराज जी, आप कब आए यहाँ पे? हमने आपको देखा नहीं, माफ़ कर दीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी परीक्षा है अगले हफ्ते। ये क्या कह रही हो? मैं कब से यहाँ पर हूँ और जब मैंने आप लोगों से कुछ पूछा तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? हमने आपको नहीं देखा, हम तो हमारा रियाज कर रहे थे। हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमने वादा किया था हमारे गुरु ताई को कि जब तक हमारा बताया हुआ रियाज नहीं होगा तब तक ना ही हम किसी से कुछ बोलेंगे और ना ही रुकेंगे। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो देखो, ये सब क्या है महाराज जी? ये तुम्हारे मरे हुए शरीर है, तुम्हारी आत्मा इसे देख रही है। ये कैसे हुआ? मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने तभी आपको देखा और बहुत बार पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने गुस्से में आकर आप लोगों को श्राप दे दिया। मुझे लगा कि आप लोग मेरा मजाक बना रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। ये क्या कर दिया आपने? कुछ अंदाजा भी है आपको? कम से कम मेरी छोटी बहन का तो ख्याल किया होता। ये क्या उम्र है क्या हमारी मरने की? अब क्या होगा हमारे पिताजी का? वो तो सिर्फ हमारे लिए ही जिंदा है, उनका क्या होगा? हमारी ताई जिन्होंने इस कला सिखाने के लिए इतनी मेहनत ली, उसका क्या? आज आपने सिर्फ 2 लोगों को नहीं मारा है, 4 लोगों की हत्या की है। अरे खुद को साधु कहते हो ना, और छोटे बच्चों को श्राप देते हो। आपको हमारा शरीर वापस करना ही होगा। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूँ आपका, लेकिन मैं आपको आपके शरीर वापस नहीं दे सकता, पर इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि आप अपने गुरु ताई से किया हुआ वादा पूरा कर रहे थे और आपके कला के प्रति इतनी लगन देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। तो मैं ये वरदान देता हूँ कि आज से 100 सालों बाद वही ताई वापस आएंगी आपको नृत्य सिखाने इसी जगह पर, और उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके पिताजी और आपकी ताई आपको देख पाएंगे और उनसे आपको यह आशीर्वाद मिलेगा, जीते रहो, नाचते रहो। उसके बाद आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन तब तक आपको यहीं भटकते रहना होगा और आने वाले हर जन्म में बहुत बड़े नर्तकी बनोगे। कल्याण भव। और आज ताई आपने हमें आशीर्वाद देकर मुक्ति दिला दी। हम आज तक सबको बताना चाहते थे कि हम यही हैं, लेकिन ना ही हमें किसी ने सुना और ना ही देखा। उल्टा सब लोग डरने लगे हमसे। हमें सिर्फ हमारे पिताजी ने देखा, पर वो भी समझने लगे कि हम उनके आंखों का धोखा है।
और वे धीरे धीरे खुद को कोसने लगे और दुखी रहने लगे। और एक दिन वे हमारा घर एक बड़े आदमी को देकर हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए और हम दोनों अकेले हो गए। हम बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे। घायू को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि अब मुझे गायू के लिए खुश रहना होगा। इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है। मैंने इसे समझाया कि हमारे पिताजी हमारे माँ के पास चले गए हैं, वो हमें लेने के लिए वापस आने वाले हैं। तब तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम्हें अच्छी बच्ची बनकर रहना है, वरना हम हमारे माँ के पास नहीं जा सकते। तो ये मेरी छोटी भोली मान गई। तो हम एक साथ खेलते। कभी हमें हमारे माँ बाबूजी की याद आती तो रोते। कभी हम नृत्य का रियाज करते, पर हमारी आवाज़ से सब लोग डरते। तो हम ये बताना चाहते थे कि हम कोई बुरी आत्मा नहीं है। किसी ने ना ही देखा और ना ही समझा हमें, पर आपने हमें देख लिया ताई। और इसलिए उस दिन हम दोनों डर गए थे और हैरान होकर आपको देख रहे थे। गायत्री ने पूछा भी था आपको कि क्या आप हमें देख पा रहे हो। शुक्रिया ताई, और फिर से सारी गलतियों के लिए माफ़ी चाहते हैं। मिच्छामी दुक्कडम, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी कोई बातों से, कोई व्यवहारों से या अन्य किसी प्रकार से आपको तकलीफ हुई हो या आपका मन दुखा हो, तो हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं। तो ये है वो कहानी उन दोनों कलाकारों की जिन्होंने अपने गुरु का वादा नहीं तोड़ा और हमेशा के लिए एक अच्छी याद बनकर रहे। और ये रहा वो पत्र तो यही है वो घर जिसे हमारे परदादाजी ने एक प्यारे से रिजॉर्ट में बदल दिया। वाह, what a historical place we have.